सर असद, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। यस मैम, मैंने रिकॉर्ड कर दिया क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग पे मैंने आपको सेंड भी किया कुछ व्हाट्सएप पे, तो आप वो चेक कर लें। और मेरा रिकॉर्ड कहाँ, यस सर। वो सेक्शन जल्दी स्टार्ट हो जाए। ओके। आईकोड गुरु एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपना नॉलेज एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे से लर्न करते हैं एंड एज अ कम्युनिटी ग्रो करते हैं। हमारा मिशन है कि एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज किया जाए, स्टूडेंट्स को हाई टेक स्किल्स प्रोवाइड की जाएं फ्री ऑफ कॉस्ट, और स्टूडेंट को इंटरनेशनल मेंटोर के साथ इंटरेक्ट करवाया जाए हैकाथॉन्स में और एज अ वीकली वेबिनार्स में। उसके बाद हमारा फोकस हम कैसे वर्क करते हैं, आईक्विड गुरु पे 20+ सेशंस एक दिन में हो रहे होते हैं। एक वीकली वेबिनार होता है और 2 वीकली वर्कशॉप्स होती हैं। उसके बाद पाइथन के कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि नेचुरल साइंस स्टूडेंट्स के लिए भी हैं। उसके बाद फ्री आर्ट्स और जीआरई के कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। स्टूडेंट इनको फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। उसके बाद फैंग कंपनीज जिसमें फेसबुक, एप्पल, amazon, नेटफ्लिक्स, गूगल, इन सब कंपनीज के जो इंटरव्यू हैं उनको क्रैक करने के लिए तैयारी करवाई जाती है। उसके बाद मशीन लर्निंग, डाटा साइंस और जनरेटिव एआई के कोर्सेज रन करवाए जाते हैं। इन तमाम सेशंस की जो रिकॉर्डिंग है वो आईक्विड गुरु के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर अवेलेबल होती हैं। उसके बाद आईक्विड गुरु की रिसेंट अचीवमेंट, आईक्विड गुरु ने 700+ इंटरनेशनल अवार्ड्स विन किए हैं हैकाथॉन्स में और बहुत से कॉम्पिटिशन्स में। उसके बाद आईक्विड गुरु गाइडेंस प्रोवाइड करता है ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए। ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टूडेंट स्कॉलरशिप वॉन करती हैं, स्पेशली इन यूएस से, जिसमें आईक्विड गुरु इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि स्टूडेंट्स फुली फंडेड एडमिशन विन कर सकें। उसके बाद आईक्विड गुरु स्टूडेंट्स को हाई टेक स्किल्स प्रोवाइड करता है कि वो ना सिर्फ लोकल बल्कि इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स और जॉब्स को ले सकें। उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 2025 में एक कंपटीशन हुआ था C50X पजल, जहां पर 250 टीम्स जो थी उन्होंने आईक्विड गुरुस के जरिए पार्टिसिपेट किया और उन्होंने सक्सेसफुली 9 आउट ऑफ 9 पजल्स को सॉल्व किया। उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 2025 में एक प्रोग्राम होता है कोडिंग प्लेस, जहाँ पर जाकर पढ़ाना होता है। तो आईक्विड गुरु में 240+ मेंटोर सिलेक्ट हुए थे जिन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टूडेंट्स को पढ़ाया था। एंड देन MIT इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम होता है जो कि पूरे साल के लिए रन होता है। उसमें 320 ग्लोबल सिलेक्शन में 3 आईक्विड गुरु के स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे। उसके बाद 2023 में गूगल कोड जैम में आईक्विड गुरु के 301 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद लास्टली हमारे पास एक हैकाथॉन थी जिसमें विन करने के बाद इत्तेहाद एविएशन ग्रुप ने 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया था एज एन इंटर्न इन वर्ल्ड हेडक्वार्टर अबू धाबी। लास्टली 2024 में फॉल एडमिशन यूएसए में जो हुए थे उनमें यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, कायद आज़म यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्तान यूनिवर्सिटी, यूईटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात बहरिया यूनिवर्सिटी और GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, इनके स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप गेन किया था। स्कॉलरशिप होल्डर की प्रोफाइल ये थी कि CGPA उनका 3.1 से 3.8 तक था। आइल्स का जो उनका स्कोर था वो 6.5 से 7.5 तक था। उनकी कोई पब्लिकेशन नहीं थी, उन्होंने GRE नहीं दिया था और स्टडी गैप 1 से 15 ईयर्स के दरमियान था। 100% फी वेवियर था। स्कॉलरशिप $1100 से लेकर $3000 पर मंथ थी और उन्होंने कोई बैंक स्टेटमेंट शो नहीं करवाए थे। आईपॉड गुरु ने विद इन द ईयर्स प्रोग्रेस की है, जैसे कि
2023 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हमारे 11 टीचिंग असिस्टेंट और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 18 टीम्स थी, लेकिन ग्रेजुअली 2024 में 72 टीए थे और हार्वर्ड पजल कंपटीशन में 38 टीम्स थी। एंड देन 2025 में स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस में 167 प्लस टीए थे और हार्वर्ड पजल जो डे था उसमें 259 टीम्स थी। यहाँ पर एक पाई चार्ट शो करवाया हुआ है जहाँ पर स्टैटिस्टिक्स दिखाई हुई है कि 2022 में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी और फास्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप विन किया था और रेशियो 9.4% थी। एंड देन 2023 में यूईटी टेक्सला और जीसीयूएफ यूनिवर्सिटी से 18.4% स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप अवेल किया था। एंड 2024 यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप विन किए गए थे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से, IIUI से, UAF से, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्तान यूनिवर्सिटी मुल्तान से, यूईटी लाहौर से, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात बहरिया यूनिवर्सिटी और GCUF से। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपने iCode Guru पे रजिस्टर नहीं किया तो आप गूगल पर जाकर www.icodeguru.guru हैश ज्वाइन से ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर आपको कोई सेशन मिस हो गया है तो आप फेसबुक पर जाकर अपनी रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट सर हारिस कि वो नासा हैकाथॉन के बारे में स्टूडेंट्स को गाइड करें। Okay, ma'am, let me share my screen. मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस मैम, यस यस सर। सर। Okay, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो आज का वेबिनार हमारा वर्कशॉप जो है वो नासा हैकाथॉन के बारे में है। और हम आज देखेंगे कि नासा हैकाथॉन क्या है और इसको आप किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं और किस तरह टीम अप और किस तरह आप इसमें सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। नासा स्पेस एप चैलेंज, ये एक हैकाथॉन है हमारे पास जो नासा खुद एज ए लीडिंग पार्टनर इसको इंट्रोड्यूस करता है, मतलब अरेंज करता है अलोंग विद अदर पार्टनर्स फ्रॉम कंट्रीज। लाइक जिस तरह हमारे पास कनाडा का स्पेस एजेंसी है और दुनिया के जो टॉप के स्पेस एजेंसी है वो इन कोलैबोरेशन इस हैकाथॉन को कंडक्ट करवाती है। ये साल में एक दफ़ा कंडक्ट की जाती है और ये हमारे पास 2012 से स्टार्ट हुई है। तो और ये हमारे पास इसमें हर साल मुख्तलिफ चैलेंजेस होते हैं, तो उसके मुताबिक आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं हैकाथॉन में। इसमें हमारे पास 180 प्लस कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। तकरीबन 60,000 प्लस पार्टिसिपेंट एनुअली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं हमारे पास। इसमें आपने टीम क्रिएट करना होता है और अपने आइडिया को जो चैलेंज के मुताबिक अलाइन करके और आपने उसको सबमिट करना होता है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। इसमें जो हमारे पास प्रोजेक्ट है वो आपको वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर मिलता है। जिस तरह एक 2012 में एक प्रोजेक्ट बना था सेट सेटनोगस, जो अभी तक एज अ स्पेस स्टेशन में वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, वो अभी तक चलता है। तो इसी तरह डिवेलपर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इस तरह प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और उसको ग्लोबल एक्सपोजर मिलती है। अच्छा, तो सबसे पहले कि आपको नासा हैकाथॉन क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो सबसे पहले कि आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, आपको न्यू स्किल्स आप सीखते हैं, न्यू टूल्स आपके सामने आ जाते हैं तो उसको आप सीख लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट एक जो इंटरनेशनल ब्रांड है तो वो आपके ऊपर लग जाता है कि आपने इस चीज़ में पार्टिसिपेट किया है, जो आपका ऑथेंटिसिटी शो करता है टू द वर्ल्ड। आप डाइवर्स टीम्स थ्रू आउट द वर्ल्ड उसमें आप पार्टिसिपेट करें तो आपको एक्सपोजर मिलता है कि कोलैबोरेट किस तरह करते हैं, एक प्रोजेक्ट पे कंबाइनली काम किस तरह करते हैं।
और इसके अलावा आप इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसके साथ कनेक्ट होते हैं। और अगर आपका प्रोजेक्ट विन करता है तो आपको वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हाईलाइट करते हैं अपने वेबसाइट पर, और आपको अवार्ड्स वगैरह भी मिलते हैं। अच्छा, ये हैकाथॉन काम किस तरह करता है? ये 48 घंटा का हैकाथॉन होता है, जो 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को आपने लेट नाइट, जो आपकी कंट्री है जिधर से ज्वाइन किए उसकी टाइम के मुताबिक आपने अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। इसमें आप पार्टिसिपेट इस तरह कर सकते हैं कि आप लोकली भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वर्चुअली भी कर सकते हैं, और हाइब्रिड भी कर सकते हैं। लोकली का मतलब है कि इसमें मेन मेन सिटीज में इन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव जो कोलैबोरेटर्स है वो है। जिस तरह इस्लामाबाद में ईयर यूनिवर्सिटी है, तो वो कंडक्ट करवाती है ये, तो आप उसको लोकली भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वर्चुअली भी आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आपका कुछ टीम लोकल इवेंट में और कुछ आप मींस वर्चुअली ज्वाइन कर ले, हाइब्रिड। एज सपोज हम लेते हैं कि सपोज यूनाइटेड स्टेट्स में एक टीम है, तो उसके जो एक यूनिवर्सिटी है सपोज यूसी बर्कले, उसमें 3 स्टूडेंट है, तो उन्होंने लोकल पार्टिसिपेट किया, आप उसे वर्चुअली भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हाइब्रिड पार्टिसिपेशन में भी आप इस तरह कर सकते हैं। इसमें इसमें आपने एप्स बनाना होता है चैलेंज के मुताबिक, विजुअलाइजेशन प्रेजेंट करना होता है, या स्टोरी टेलिंग, जो उनके मुताबिक, चैलेंज के मुताबिक आप कर सकते हैं। ये हर साल इनका जजिंग क्राइटेरिया थोड़ा मुख्तलिफ होता है, वो लास्ट में शेयर कर दे, तो वो प्रोबेबली आज शेयर करेंगे कि जजिंग क्राइटेरिया क्या है। लेकिन अगर हम ब्रॉडर व्यू से देखें तो वो आपके प्रोजेक्ट का इम्पेक्ट, क्रिएटिविटी, और आपका जो नासा का डेटा है उसको आपने किस तरह यूज़ किया है, तो वो आपका देखते हैं। और लास्ट जो आपका प्रेजेंटेशन देखते हैं कि आपने इसको प्रेजेंट किस तरह किया है। अच्छा, इसमें हमारे पास हर साल डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। पिछले साल आई थिंक हमारे पास 25 चैलेंजेस होते हैं, जिसमें आपने एक चैलेंज में अपने उसको सॉल्व करना होता है, उसके मुताबिक आपने प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो इस साल हमारे पास इसमें 18 चैलेंजेस है, जिसमें अर्थ साइंस, क्लाइमेट आते, स्पेस एक्सप्लोरेशन आते, और स्टोरी टेलिंग एंड विजुअलाइजेशन आता है। इसको हम डिटेल से अभी वन बाय वन देखेंगे। सेकेंडली, इनका जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो बिगनर टू एडवांस होता है, तो उसमें मुख्तलिफ चैलेंजेस होते हैं। तो आप उसको स्टडी करके और अपने रिक्वायरमेंट या अपने नॉलेज के मुताबिक उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, तो इनका ये ऑफिशियल वेबसाइट है nasa spaceappchallenge.org, तो इस पे आप जा सकते हैं और हैकाथॉन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और उनका ओपन सोर्स डेटा और सब रिसोर्सेज वहाँ पर लिस्टेड है। तो हम अभी जाते हैं कि किस तरह आपने ज्वाइन करना है। जी, जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी। डॉक्टर ज़फ़र है फ्रॉम कैलिफोर्निया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इवेंट, फॉर दिस वर्कशॉप। Hackathons are one of the most important thing on your resume which help you get noticed at the international stage. तो इसलिए, और हैकाथॉन में आप रियल लाइफ स्किल्स सीखते हैं। मसलन आप जाते हैं, एक नई टीम होती है, नया प्रोजेक्ट होता है, उसमें आप जाके काम करते हैं। तो लेकिन हैकाथॉन में जो अपने काम करना है वो इस तरह करना है कि आप कम से कम हर महीने एक हैकाथॉन में जाएं। अगर आप 4 सालों में 2 हैकाथॉन में गए हैं तो यकीन माने आपने कुछ लर्न नहीं किया। अगर आप हर महीने एक हैकाथॉन में जाएंगे, पहले आपने एज अ पार्टिसिपेंट जाना शुरू करना है, फिर जब आप थोड़े से कंफर्टेबल हो जाएं आपने एज अ टीम लीड जाना है, फिर और कंफर्टेबल हो जाएं तो आप एज अ जज जाएं, एज अ स्पीकर जाएं, एज अ मेंटोर जाएं।
और इसमें 20-80 का रूल लगाना कि हैकाथॉन में जाके 20% एफर्ट पुट करनी है, 80% काम बन जाएगा, बस उसी पे खुश रहना। अगर आपने 100% एफर्ट पुट कर दी हर एक महीने, तो यकीन मानने के अगले महीने आपके पास टाइम नहीं होगा हैकाथॉन में जाने का, और इसीलिए लोग नहीं जाते। तो बेसिकली हैकाथॉन help you to get noticed at the international stage and have your international career. जी किसी का कोई साथी का क्वेश्चन है तो मैं 1-2 क्वेश्चन ले सकता हूँ। जी ये क्वेश्चन है कि क्या आइलेट्स एग्जाम के साथ हैकाथॉन में जाना चाहिए? तो इस बारे में आपको ये समझने की जरूरत है कि आइलेट्स एग्जाम है क्या और होता क्यों है। आइलेट्स एग्जाम चेक करता है आपका आईक्यू, और आपका आईक्यू उस टाइम हाईएस्ट होता है जब आप ओवरलोड नहीं होते, नींद पूरी कर रहे होते हैं, फ्रेश होते हैं। तो आइलेट्स का एग्जाम फुल टाइम करना चाहिए, उसके साथ कोई और काम ना करें। और आपके सीवी पे आपकी जो डिग्री है उसके सीजीपीए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये इम्पोर्टेंट नहीं होता आपको होता कितना, सीजीपीए इम्पोर्टेंट होता है, और उसके बाद आइलेट्स का एग्जाम का स्कोर इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो 20-80 रूल ये है कि लाइफ में अगर आप 20% एफर्ट करें तो आपको 80% रिजल्ट मिल जाता है, और जो 80 से आगे 90% या 100% जाने के लिए ना आपको बाकी 80% एफर्ट करनी पड़ती है, जिसका कोई फायदा नहीं होता मोस्ट केसेस में। तो उससे बेहतर है कि आप 20% सिर्फ एफर्ट पुट करें, 80% आपकी लर्निंग हो जाएगी और उस पर खुश रहें। पूरे का पूरा 100% एफर्ट ही पुट ना करें, उसके बजाय 20% एफर्ट पुट करें, फिर अगली 20% एक और हैकाथॉन में पुट कर दें, वहाँ से भी 80% सीख जाएंगे, अगला 20% एक और में करें, तो इस तरह से आपकी लर्निंग ज़्यादा होगी। जी किसी और साथी का क्वेश्चन? जी डॉक्टर इकरा आप अपना क्वेश्चन कर सकती हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर। मैंने ना एक प्रोफेसर को ईमेल किया, तो उनकी मैं प्रोफाइल चेक कर रही थी। उन्होंने ना नासा में अपने कुछ रिजल्ट्स जो है सबमिट करवाए हुए थे, और वहाँ के अकॉर्डिंग उन्होंने ग्रेविटी को चेक करना था कि ग्रेविटी चेंज होने पर उनके क्या रिजल्ट्स बनते हैं, जो अर्थ पे रिजल्ट्स हैं उसके कंपैरिजन करना था। तो अब जो ये नासा का हैकाथॉन है, हम ग्रेविटी से रिलेटेड ही काम करेंगे या फिर हम ओवरऑल कुछ भी कर सकते हैं इसमें? ये तो अभी सर आगे जब हैकाथॉन को बताएंगे तो हम्म। उसमें पता चलेगा, लेकिन आप इसमें जाकर कुछ भी काम कर सकते ओके। हैं। आप किसी भी हैकाथॉन में कोई भी काम कर सकते हैं। तो उन प्रोफेसर के काम से रिलेटेड भी हम इस तरह का कोई काम कर सकते हैं, नहीं क्योंकि नहीं, लेकिन देखे ना, मसलन मैं एक चीज में काम करता हूँ हम्म। और मैं उस चीज में 25 साल से काम कर रहा हूँ, हम्म, तो इज इट पॉसिबल कि आप 2 दिन में कोई ऐसी चीज बनाएंगे कि मैं इम्प्रेस हो जाऊँ? जी बिल्कुल। नहीं हो सकता ना, आप नहीं हो एक्सपोज हो सकता। जाएंगे उल्टी। हम्म। आप कहेंगे मैंने बड़ा जबरदस्त काम किया, मैं दिल में हंसूंगा कि भाई ये क्या हो गया, ये तो हम्म। सेमेस्टर प्रोजेक्ट होता है। तो नॉर्मली जो अच्छा प्रोफेसर होता है, जो इस तरह का सीरियस काम कर रहा है, उसकी डोमेन से दूर रहना ही अच्छा होता है। आपने अपना हम्म। एंथुसिज्म शो करना होता है। अगर आप उसकी डोमेन में जाकर मैंने कितना अच्छा काम कर लिया, और जब आपने काम किया ही 2 दिन में, तो फिर क्या अच्छा काम होगा? कुछ भी नहीं होगा, वो उल्टा बैड इंप्रेशन जाता है उससे। सर बट आपने कहा था ना कि उनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप गूगल कोलैब पे या कुछ भाई भी उस वो तरह काम प्रोजेक्ट। करें जो 1-2 दिन, मसलन अगर किसी बंदे को, किसी प्रोफेसर को एआई नहीं आती क्योंकि वो बायोलॉजी का प्रोफेसर है, जी जी। तो आप उसका डाटा पकड़ के उस पर एआई लगाएं, वो इम्प्रेस होगा। जी सर। सर वो लेकिन ऐसे अगर ही है। एक प्रोफेसर है जो प्रोटीन पे काम कर रहा है, प्रोटीन के हम्म। डीएनए पे, अब मैं जाऊं, मैं 2 दिन में एक प्रोटीन डीएनए पे कोई काम कर भी लूं, तो क्या मैं उसकी डोमेन में से इम्प्रेस कर सकता हूँ? नो। हाँ बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह आप डेंटिस्ट हैं, मैं 2 दिन में डेंटिस्ट्री कोई चीज़ पढ़ूंगा और मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ पीएचडी के लिए, और मैं वो आपको एक्सप्लेन करूँ, तो इट इज़, क्या कहते हैं ना, इट डजंट मेक सेंस कि हम उतनी अच्छी कर सकेंगे, जी सर। राइट? यस सर। जी थैंक यू नेक्स्ट सर। क्वेश्चन मोहसिन। जी जी मोहतसिन आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम।
अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन था कि सर मेरा फोर्थ सेमेस्टर ना सर एंड हो चुका है। मेरा थीसिस ना दिसंबर की 10 तारीख को सबमिट करवाना है सर। और मेरे पास सर अप्रोक्सीमेटली सर तकरीबन सर 4 से 5 मंथ है सर। मुझे थोड़ी सी आपसे कई गाइडेंस चाहिए थी कि क्या मुझे फौरन आइट्स की सर अभी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए सर, और कब तक सर मेरे पास टाइम है कि मैं फॉल 2026 में मैं मतलब यूएसए के साथ तैयारी करूँ। बाकी हैकाथन्स और सर बाकी जितने भी सर आपकी वीडियोस देखी हैं उनको प्रॉपर फॉलोअप किया सर। आइट्स के हवाले से मुझे आप रिज्यूम रिकॉर्डिंग। अच्छा, तो ये हमारे पास नासा स्पेस ऐप का मेन वेबसाइट है, तो इसे आप जाकर ये लिंक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ चैट में, और स्लैक में भी शेयर कर देता हूँ। तो ये उनका मेन वेबसाइट सर है। आपकी आवाज़ थोड़ी ना कट कट के आ रही है, आवाज़ बहुत लो है, थोड़ा थोड़ी सी, अच्छा, तो माइक के थोड़े करीब होकर। सर अभी सही है? जी सर। सर गुजारा ही है, अच्छा। काट रही है आवाज, मतलब काट नहीं रही लेकिन क्लियर नहीं है। तो ये सर मैं थोड़ा चेक करता हूँ। खैर समझ आ रही है, बात करें ना आए तो बता देंगे। अच्छा, सही है सर, मैं ट्राई करता हूँ। तो ये अपने ये मेन वेबसाइट है उनका, ये उनके जो पार्टनर्स वगैरह है, तो उसके ये आप इधर इनके जो पिछले हैकाथॉन के जो विनर्स है जो सेलेक्ट है, तो उसके प्रोजेक्ट को भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, तो वो भी आप देख सकते हैं। ये उनके कुछ टेस्ट वगैरह है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और उसके मेन थिंग है, आपने इसको ज्वाइन किस तरह करें, तो आपने इस बटन पर क्लिक करना है, रजिस्टर नाउ अच्छा पर। सर एक बात बताएं, ये जी जो जी हैकाथॉन है ये ईयरली है, मतलब जी, ये साल में एक बार ही आता है? जी एग्जैक्टली, ये एक बार ही आता है। ओके, सही। सर आपकी आवाज़ थोड़ी मुश्किल से समझ आ रही है तो। सर अच्छा। आप ना थोड़ा माइक के करीब होके बोले ताकि आवाज़ क्लियर हो जाए। अच्छा सर, मैं दोबारा या लॉग फिर इन आप करता हूँ। ज्वाइन आप मोबाइल से ज्वाइन कर लें, माइक मोबाइल का यूज़ कर लें। अच्छा, थोड़ा सही है अभी कि नहीं? सर अगर अच्छा, आप अब लैपटॉप से हैं ना तो आवाज़ अभी भी सही नहीं है। आप लैपटॉप से हैं तो स्क्रीन इधर से शेयर रहने दें, और मोबाइल से ज्वाइन करके मोबाइल का माइक्रोफोन यूज़ कर लें। अच्छा, इससे पहले जो मैं स्लाइड प्रेजेंट कर रहा था, तो वो आवाज़ सही आ रही थी? यस सर। जी सर, पहले आ रही थी ठीक। अच्छा, तो शायद ये हेडफोन में ये कोई बेस्ट मसला था। रहेगा अगर आप मीटिंग दोबारा से ज्वाइन करें, क्योंकि आप हेडफोन वगैरह यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर कोई ना कोई डिस्टॉर्शन आ रही है आपकी साइड से, आवाज़ आपकी कम आ रही है। तो बेहतर अच्छा ये है सर, कि मैं आप अपना यूज कर लें या आप मीटिंग अगेन ज्वाइन करें। मैं रीजॉइन हूँ। अच्छा, तो आपने इधर लॉगिन या रजिस्टर पे क्लिक करना है, तो आपके पास आ जाएगा कि अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो आप इधर से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर क्रिएट किए, तो मैंने क्रिएट किए, तो मैं डायरेक्ट ज्वाइन कर लेता हूँ। तो इस बटन पर आपने क्लिक करना है, तो ये आपके कुछ इंफॉर्मेशन लेगा। तो ये मैं वैसे ही जल्दी जल्दी फिल कर रहा हूँ।
सर ऊपर आई थिंक सो आपने वो ये जो चेक ये बॉक्स वाला चेक चेक ये गलत चेक कर दिया वाला है। वो कह रहा है कि अंडर अच्छा 18 एज है। जी जी अच्छा सही है सही। जी। तो इसमें से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी है आपका। तो सर इसमें सेकंड से सेकंड रो में मिड वाला कॉलम है, वहाँ इंग्लिश लिखी हुई है। अच्छा ठीक है मैं सेलेक्ट कर लिया। तो ये आपको इंफॉर्मेशन सेव हो गए। तो इधर अच्छा सर, अब ये रजिस्ट्रेशन तो कर लिया हमने, इसमें इशू ये बनता है कि जो टीम ज्वाइन करनी है। जी अब मैंने भी एक दो टीम अच्छा के अंदर अप्लाई करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आता। तो क्या किया जाए, अपनी बना ली जी जाए या सर फिर क्या किया जाए? जी सर मेरा सजेशन तो यह है क्योंकि मैंने भी 2-3 अप्लाई किया था लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं हम्म आ रहा। और इसमें एक बात ये भी है कि आप मल्टीपल हम्म, टीम्स को एट अ टाइम अप्लाई नहीं कर सकते। अगर वो एक जी आपका रिजेक्ट करे रिस्पॉन्स तो आपका दूसरे को अप्लाई कर सकते, या अपना एक जो है उसको विड्रा करे और दूसरों के दूसरी टीम को कर सकते हैं। तो इधर आप लोकल इवेंट भी सर्च कर सकते हैं अपने लिए। तो अगर मैं पाकिस्तान, तो इधर ये पाकिस्तान में जहाँ पर लोकल इवेंट हो रहे तो वो सर आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं इसको कहता हूँ। अच्छा तो आप इसको जो भी क्वेरीज है तो आप उसको इस ऑर्गेनाइजर को ईमेल कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज है जहाँ पर अरेंज हो रही है जो भी चीज़ें हैं तो आप उनको ईमेल कर सकते हैं। ये ये इवेंट का कुछ इधर डेटा होगा शेड्यूल के, लेकिन यहाँ पर नहीं है। और दूसरी बात यह है हमारे पास ये जिस टीम ने इस एरिया को लोकल इवेंट को सेलेक्ट किया तो वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप उनको फिर ईमेल सॉरी आप भेज सकते हैं रिक्वेस्ट के मैंने इस टीम को ज्वाइन करना है। तो आप उसको भेज सकते हैं। तो उसको सपोज मैं एक पर क्लिक करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सर्च आउट किस तरह करना है। तो ये जो भी आपके डिजायर्ड स्किल है उसको अपने इस तरह इधर करना होता है। तो सपोज मैं इसमें नहीं सेलेक्ट करता हूँ, मैं सिर्फ करता हूँ कि जो टीम लुकिंग फॉर मेंबर्स कहे तो उसको करें। तो ये हमारे पास वो टीम है जो जिनको टीम मेंबर चाहिए। तो इधर मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। ये उन्होंने अबाउट टीम लिखा होगा थोड़ा। अगर बात लोग अपने आइडिया के बारे में लिख लेते हो, जो पर्सन को रिक्वायर्ड होते उसके बारे में लिख लेते हैं। तो ये उनके टीम मेंबर्स है। तो आप देख सकते हैं ये टीम मेंबर मैक्सिमम हमारे पास 6 ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पर्सन का स्पेस है हमारे पास। तो इधर आप क्लिक करके इनको अपने क्या कि वर्चुअली पार्टिसिपेट करना है या इन पर्सन करना है, ये आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। कि जिस टीम को आप सपोज सर्च कर रहे हैं तो आप उसके मुताबिक डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने, तो अभी आप इधर अपना रिस्पॉन्स उसको लिख सकते हैं थोड़ा ब्रीफ सा अपना इंट्रोडक्शन या लिंक्डइन वगैरह और सब चीज़ें कि मुझे ये चीज़ आती है और मैं आपको प्रोजेक्ट में इस तरह काम कर सकता हूँ या जो भी है। तो आप उसको ज्वाइन रिक्वेस्ट में आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ था हमारे पास। इसमें अभी एक और चीज़ है हमारे पास इधर लोकल इवेंट। अगर आपने ये सेलेक्ट नहीं करना तो आप इसमें एक और ये यूनिवर्सल इवेंट, तो मतलब ये वो है जिनके करीब कोई लोकल इवेंट नहीं हो रही तो वो इसको ज्वाइन कर सके। तो इसमें हमारे पास टीम्स वगैरह भी ज़्यादा है और आप वर्चुअली ज्वाइन कर सकते हैं इसे। तो ये भी जो
इसका जो रिक्वायर्ड पर्सन है जो, तो उसको आप अगर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो आप उसे ईमेल वगैरह कर सकते हैं, उसे इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो ये चीज़ है हमारे पास, सही है। अच्छा, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि इधर हमारे पास होता है कि टीम अप आपने किस तरह करना है। अच्छा, तो आप इसमें ये बस आप मैंने जो बताया प्रोसेस, आप इसको इस तरह टीम्स वगैरह सर्च कर सकते हैं अपने लिए। इसमें एक ऑप्शन है जो भी यूनिवर्सल, जो भी टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो उसमें आप फाइंड टीम। अच्छा, ये हमारे पास ये फाइन टीम में हमारे पास पूरे जितने टीम्स रजिस्टर्ड हुए हैं वो सब हमारे पास है। जो इससे पहले जो हम चेक कर रहे थे वो लोकल था या एक स्पेसिफिक इवेंट जो हो रहा था लोकल या वर्चुअल, तो उसके बारे में था। लेकिन ये अब सब हमारे पास ये जो ओवरऑल जितने टीम रजिस्टर्ड है तो उसके में है हमारे पास ये सब डेटा उसमें। तो आप उसको अपने मेरा आवाज सही है? यस सर। अच्छा, तो इंटरनेट के इशू, तो अपने डिजायर्ड स्किल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके मुताबिक जो भी पर्सन होगा, जो भी टीम होगा, तो उसको आप फिर ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपने ज़रूर चेक करना होगा क्योंकि वो मेंबर जिसको पर्सन रिक्वायर्ड है तो वो आपके पास आ जाए। तो ये टीम्स है हमारे पास इस तरह। तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं। सेकेंडली, आप फिल्टर आउट दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं चैलेंज के मुताबिक। चैलेंज में हम जाते हैं इसको तो, अच्छा, ये मुख्तलिफ चैलेंजेस है, तकरीबन 18 चैलेंजेस है हमारे पास इसमें। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसके मुताबिक उनका जो रिक्वायरमेंट है तो उसके मुताबिक आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो ये था टीम फाइंड करने का तरीका। अभी हम जाते हैं जो इनके चैलेंजेस है तो उसमें हम जाते हैं। अच्छा, ये इनके चैलेंजेस है, तकरीबन 18 चैलेंजेस है और एक इस तरह चैलेंज है कि आप उसमें अपने आइडिया को दे सकते हैं, उस पर आप पर कोई कंस्ट्रेन वगैरह नहीं होता। तो इस पर इसको हम बाद में करते हैं, तो पहले इसको चेक करते हैं। अच्छा, ये है हमारे पास वर्ल्ड अवे हंटिंग फॉर एक्सोप्लैनेट्स विद एआई। अच्छा, ये हमारे पास एक चैलेंज है। इसमें हमने एक एमएल मॉडल वगैरह को ट्रेन करना होगा नासा के डेटा पर। ये हमें डेटा प्रोवाइड करेंगे, उसके पे हमने मॉडल ट्रेन करना होगा और उस पे हमने प्रिडिक्शन वगैरह करनी होगी कि एक्सोप्लैनेट ये हमारे पास कुछ अपने जो गैलेक्सी के बाहर प्लैनेट्स है, तो उसके मुताबिक न्यू प्लेनेट हमने डिटेक्ट करना या डिस्कवर करना है, इसके मुताबिक कुछ कंस्ट्रेन वगैरह की। तो ये चैलेंज है हमारे पास कि आपने मीन हमारे पास यहाँ पर जो नासा के डेटा है उसको आप यूजफुल यूज करके और इनके जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपना प्रोजेक्ट बनाना है। तो ये आप इधर रीड कर सकते हैं। तो ये आपका जो पूरा जो प्लान है वो ये हमारे पास यहाँ पर है। तो ये चीज़ है कि आप अपना प्रोजेक्ट में आपके क्या होने चाहिए पोटेंशियल कंसंट्रेशन, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ सब आप रीड करके आपके पास थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा। तो आप इसको इधर रिसोर्सेज, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है। तो इसका ये रिसोर्सेज वगैरह आप चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास ये आप देख लें, हमारे पास ये 3 डेटा सेट है। इससे पहले ये एक रिसर्च पेपर है कि इसने इस डेटा पे पहले किसने काम किया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और भी जो भी डेटा है, इसके अलावा ये जो इनके पार्टनर्स है उनका जो रिसोर्सेज है जो आपको इस प्रोजेक्ट में हेल्प कर सके, तो उसको भी आप यहाँ पर से देख सकते हैं। मीन्स के ये हमारे पास एक फुल गाइडेड प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। आपके पास हर डेटा है तो उसको आप सबको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी चैलेंज के, सपोज आपका इंटरेस्ट इसी चैलेंज में आ गया है कि मैंने इसी में पार्टिसिपेट करना है, तो इसमें आप यहाँ पर जा सकते हैं। इस चैलेंज में जितने टीम रजिस्टर हुए होंगे तो वो आपको इधर
शो हो जाएंगे, तो आप फिल्टर आउट करके उनको देख सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास इनका एक चैलेंज है, जो ये एक सैटेलाइट का है, और उनका जो 25 ईयर्स पूरे हुए, तो उसकी सेलिब्रेशन में ये हमारे पास ये चैलेंज है। ये सैटेलाइट हमारे पास इमेजेस वगैरह कैप्चर करती है अर्थ की। तो उस इमेजेस को आपने यूटिलाइज करके एक एनिमेशन बनाना होगा कि किस तरह हमारे पास ये चेंजेस आ रहे। सपोज एक एरिया में आबादी हो रही है, तो वो किस तरह टाइम के साथ हो रही है, या उसी मीन्स के उसी जो डेटा इमेज डेटा है हमारे पास, तो उसको यूज करके आप इसके लिए एक यूजफुल प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये सारा जो भी है हमारे पास, ये नीचे सब मौजूद है कि आप किस तरह इस पे जा सकते हैं। और ये रिसोर्स भी है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया। अच्छा, ये इस तरह एक और ये बायोलॉजी के रिलेटेड है। इस चैलेंज में हमारे पास ये है कि जो जितने भी हमारे पास थाउजेंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स स्पेस में होते हैं, और वो जो एक्सपेरिमेंट्स है वो इंटरनेट पे स्कैटर पड़े हुए, तो अगर कोई देखना चाहे तो उसको सही तरह वो नहीं देख सकता। तो वो आपको ये कह रहे हैं कि आप हमारे पास इन सब का एक्सपेरिमेंट्स का डेटा है, तो उस एक्सपेरिमेंट्स को आप लेकर उन सब डेटा पे आप उस पर एक ऐप बनाएं, कि जो एंड यूजर है या जो साइंटिस्ट है या जो भी हमारा एंड यूजर है, तो वो उसको यूज करके मतलब इजीली वो डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। एक्सट्रैक्ट करे हमारा जो डेटा बेस है, जो हमारा डेटा है उसमें। इसके अलावा ये इनके जो डेटा है, ये कह रहे हैं कि ये पब्लिश भी है, लेकिन ये स्कैटर फॉर्म में है। तो आप इसके लिए एक सेपरेट ऐप बनाएं, जिसमें यूजर डेटा को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सके। तो आप उसको इस तरह कर सकते हैं। तो उसमें आपका जो भी रिक्वायर्ड डेटा है, वो आपको ये प्रोवाइड कर रही, जो भी इंफॉर्मेशन है वो ये है हमारे पास। अच्छा, ये एक और चैलेंज है उनका। ये एक और चैलेंज है कि हमारे पास जो लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स है, उसका ट्रेंड आजकल बढ़ रहा है। और ज्यादातर लोग इसमें आ रहे हैं हमारे पास। तो इससे हमारे पास न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो रही है। और हमारे पास दूसरी बात, ये जो मसला है वो है ये कि स्पेस हमारे पास वो गंदा हो रहे, क्योंकि बहुत से सैटेलाइट्स उसमें जा रहे हैं। तो आपने अगर इस तरह सस्टेनेबल आइडिया प्रोवाइड करना है कि इसको हम किस तरह मतलब एक गुड वे में लेके जा सकते हैं, कि इसको इस ट्रेंड को, कि हमारे पास ये जो न्यू सैटेलाइट्स आ रहे हैं, तो इसको हम किस तरह मतलब एक मॉडल आपने प्रेजेंट करना है, या कोई ऐप वगैरह, कि इसको हम सस्टेनेबली किस तरह लेके जा सकते हैं। या अगर आपके पास कोई बिजनेस से रिलेटेड आइडिया है, तो उसको भी आप इधर बता सकते हैं कि इसको सैटेलाइट को इस तरह हम बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब डेटा है इसमें हमारे पास। अच्छा, ये हमारे पास 18 चैलेंजेस है। तो मैं सब कुछ ना कुछ छोड़ कर, क्योंकि अभी टाइम भी थोड़ा है, नमाज के लिए भी जाना है, तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्रिएट योर ओन चैलेंज। अगर आप बिगिनर हैं और आपके पास इन सब का कुछ आइडिया नहीं आ रहा, या उस पे आपका पूरे नहीं उतर रहे, मतलब कि आप काम नहीं कर सकते उस पे, तो या आइडिया नहीं है आपके पास, तो आप इसको इस क्रिएट योर ओन चैलेंज में अपना प्रोजेक्ट सबमिट करके, इसमें आप नासा का डेटा जिस तरह भी आप करना चाहे उसको यूज करें, तो वो आप उससे प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं। मीन्स कि अपना आइडिया और थोड़ा बहुत इसके साथ रिलेटेड, लेकिन सब अपना आइडिया आप इसमें डाल सकते हैं, इस क्रिएट योर ओन चैलेंज। इस पे आप में कंस्ट्रेन वगैरह नहीं होते। अच्छा, ये हमारे पास थोड़ा डिफिकल्ट चैलेंज है। ये इसमें कह रहा है कि
हमारे पास स्पेस में बहुत सारा डेटा होता है, ओशन वगैरह सब चीज़ों का। तो आपने इस डेटा को यूज़ करके एक वीआर या इस तरह कुछ बनाना है कि अ, वो इंटरेक्टिव सा व्यू हमारे पास प्रेजेंट करे। कि मीन्स के सपोज एक पर्सन उस चीज़ को वेयर करे, उसको वो एक इंटरेक्टिव चीज़ हो उसके ऊपर कि ये वो स्पेस में या जो भी चीज़ें डेटा है वो वीआर के फॉर्म में वो देख ले। तो ये आई थिंक हमारे लिए नहीं है, इसमें थोड़ा ज़्यादा। अच्छा, ये एक और चैलेंज है उनका। तो इसमें इसमें ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो स्पेस के में जो इमेजेस कैप्चर की जाती है वो हमारे पास बिलियन एंड ट्रिलियन पिक्सल्स होते हैं उसमें। तो वो आप उसको इफेक्टिवली नहीं देख सकते। मींस के एक सपोज एक ट्रिलियन पिक्सल इमेज हमारे पास अगर हो तो वो हम सही तरह नहीं देख सकते। मींस उसमें डिटेल हम सही तरह नहीं देख सकते। तो आप इसके लिए कोई इस तरह ऐप वगैरह बनाएं जो इसमें इफेक्टिवली जूम करे, या यूजर इमेज में जो डेटा सर्च करना चाहे वो डेटा सर्च करे, या जो भी फीचर उसको चाहिए तो वो उससे एक्सट्रैक्ट करे। और या इमेज में जो पैटर्न्स हमारे पास है इमेजेस में या डेटा सेट में, तो वो आप उसको कैप्चर करें। अच्छा, ये एक और हमारे पास ये है मीटोरर मैडनेस। ये एक और चैलेंज है हमारे पास इनका। इसमें ये कह रहे हैं कि हमारे पास 2025 में एक मीटरॉइड है जो जिसका खतरा है अर्थ को हिट करने का। तो आप इस पर इसका डेटा हमारे पास है, तो आप उसको पर डेटा पे कैलकुलेशन करें। सपोज अगर ये मीटरॉइड हमारे अर्थ को हिट करता है तो हमारा कितना नुकसान होगा। और अगर इसको हम प्रिवेंट करना चाहे तो हम प्रिवेंट किस तरह कर सकते हैं कि इस हिट से हमारा अर्थ बच जाए। या इसके अलावा हमारे पास और भी अर्थ थ्रू आउट द जो स्पेस है उसमें इस तरह मीटरॉइड वगैरह जो बॉडीज वगैरह घूमते। तो उसको अगर वो अर्थ को हिट करे या उसको अर्थ को हिट करे तो कितना नुकसान होगा, कितना इम्पेक्ट होगा, और उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये एक और चैलेंज है हमारे पास। जैसे ये एक और है हमारे पास के शार्क। ये शार्क को प्रेडिक्ट करना है कि हमारे पास ओशन में जो सैटेलाइट इमेज हमारे कैप्चर किए जाते हैं, तो उसमें आपने उससे ये डिटेक्ट करना है कि शार्क मोस्टली कहाँ पर होता है, उसका जो हैबिटाट है वो कहाँ पर है। और इस वजह से हमने शार्क को कंजर्व करना है। कोई इस तरह प्रोडक्ट आपने बनाना है जिस जो शार्क के कंजर्वेशन के लिए यूजफुल हो, क्योंकि शार्क हमारे पास खत्म हो रहे और वो एक यूजफुल प्रीडिएटर है हमारे पास। तो उसको आप इसमें ये कर सकते हैं। ये हमारे पास एडवांस है लेकिन इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें ये एक हमारे पास ये चैलेंज है स्पेस ट्रैश। इसमें ये है कि हमारे पास जो स्पेस में एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो वो टाइम ज़्यादा गुजारते हैं, तो उसमें हमारे पास वो बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करता है। जो भी चीज़ें वो यूज़ करता है, इसके अलावा जो भी वेस्ट वो प्रोड्यूस करता है, तो वो उसके लिए आपने एक रिसाइकलेबल वे करना है, बताना है कि किस तरह इसको हम रिसाइकल करना है कर सकते हैं। उसके लिए एक मॉडल वगैरह प्रपोज करना है। इसमें इन्होंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया है कि 3 ईयर मिशन में मार्स में तकरीबन इतना केजीज 12,000 केजीज वेस्ट प्रोड्यूस होता है। तो उस वेस्ट को हम दोबारा अर्थ में लाना वो मुश्किल है, और उस पे एक्सपेंसेस और ट्रांसपोर्टेशन उसका मुश्किल है। तो उसको के लिए आप एक रिसाइकलेबल वे बताएं और मॉडल प्रेजेंट करें। तो अगर आप इसमें इंटरेस्ट है तो आप इसको थोड़ा डीपली भी देख सकते हैं। अच्छा, तो ये था हमारे पास। इसमें ये है आपने वेदर ऐप बनाना है कि एक कस्टमाइजेबल, ये कि यूजर अपने हिसाब के मुताबिक यूज करे एक पर्सनलाइज फॉर्म में। जिस तरह
कि वो सर्च करे कि मौसम यहाँ पर किस तरह है। तो वे अब जिस तरह हम मौसम देखते हैं तो वो तो कह रहा है कि इतना इतना है, लेकिन आपने इसमें इस तरह क्रिएट करना है कि पर्सनलाइज हो, जिस तरह हम चैट जीपीटी से अगर वेदर के बारे में पूछ रहे हैं तो इस तरह ऐप आपने क्रिएट करना है, नासा सर के डेटा को यूज करना है। जी। सर सर सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, ये चीज़ें तो हम खुद भी देख लेंगे, आपका शुक्रिया, आपने एक्सप्लेन किया। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अभी कोई टीम ज्वाइन तो हमें नहीं करेगी, और मेरा ख्याल है कि आज का कल का दिन नहीं है, इसके बाद तो ज्वाइनिंग भी बंद हो जाएगी मेरा ख्याल। तो जी सर। अभी जी फिर सर। क्या किया जाए, अपनी टीम बना रहे हैं या क्या करें? अच्छा सर, सर मैं मैंने इसमें थोड़ा पुट। सा कुछ ऐड करना चाहूँगा। अच्छा, जी सर। कल हैकाथॉन स्टार्ट है, और अभी सर तौफीक ने कहा है कि हैकाथॉन कल स्टार्ट है और टीम मेंबर्स भी ज्वाइन नहीं करेगी हमें। तो क्या करें, आप कोई एक मेंबर या फिर कोई एक बंदा जो आप लोग के साथ ज्वाइन होना चाह रहा है, आप ज्वाइन होकर आप वो टीम बनाकर आप वर्किंग स्टार्ट कर दें, ठीक है, जो कल स्टार्ट होगा। ये नहीं इंतजार मतलब करें कि आप हम्म चार मेंबर्स हैं या तीन मेंबर्स हैं, आप वो ज्वाइन करने के लिए सबको बोल रहे हैं कि हमारी टीम में ऐड हो जाए। कोई एक मेंबर भी मिल रहा है या दो मेंबर मिल रहे हैं, आप फटाफट टीम बनाएं और टीम बना के आप कल से वर्किंग स्टार्ट कर दें, कल स्टार्ट। जी सही है। सर, इसमें ये मसला है, सॉरी, इसमें यह मसला है कि मैंने तकरीबन एक दो वीक पहले रिक्वेस्ट भेजना शुरू किया, लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है। वो ज्यादातर मैंने इंटरनेशनल लोगों को भेजा है, लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अपना एक लोकल टीम बनाएं और उसमें आप पार्टिसिपेट करें और अपने टीम, तो हाँ ये अच्छा रहेगा सही है क्योंकि टाइम सर। बहुत शॉर्ट है हमारा। हाँ वही ना सर, क्योंकि वैसे टीम का तो मसला नहीं है, नाई कोड ग्रुप में भी हज़ारों स्टूडेंट्स हैं, वो मसला नहीं है। बस बट ये था कि मैं सोच रहा था कि इंटरनेशनल हो जाता, लेकिन अब क्लियर हो गया कि हम उसको ना ही देखें, अपना करें और शुरू करें। जी सर, इसमें इंटरनेशनल जो टीम पार्टिसिपेट करी है वो मोस्टली इस तरह है कि यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपना टीम बनाया होता है, एक दो पर्सन उनको उधर चाहिए होते, तो वो हम्म ज्यादातर वर्चुअल को एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये है, और हम्म, को रिस्पॉन्स ही नहीं करते इसमें। सही सही। तो ये चीज है। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि हमने वेबिनार को खत्म करना है, थोड़ा नमाज के लिए जाना। सर इसमें सोलो पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं? जी सर, आप सोलो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। और इसमें सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कुछ ऐसी रिकॉग्निशन टाइप के, हम पोस्ट वगैरह कर सकें लिंक्डइन पे? सर समझ नहीं आया आपकी, सॉरी। सर सर्टिफिकेट भी इसमें दिया जाएगा या कुछ कोई ऐसी जिससे हम। जी सर, सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट सबमिट करेगा सबको सर्टिफिकेट मिलेगा। थैंक यू। जी। जी मैम, आपका कोई क्वेश्चन है सालेहा? मैं सालिया अपना क्वेश्चन कर सकती हूँ। यस सर, मैंने एक्चुअली लास्ट मंथ या ऐसे ही मैंने एक टीम को अप्रोच किया था, तो उनका मुझे रिस्पांस आया कि मतलब उनका नेगेटिव रिस्पांस आया। लेकिन इसमें एक इशू ये भी आ रहा है कि हम एट अ टाइम एक ही टीम को अप्रोच कर सकते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम मतलब फॉर द फ्यूचर अगर दोबारा ये हैकाथॉन हो तो हम मतलब मल्टीपल टीम्स को अप्रोच कर सकें, ताकि अगर उसमें से कोई पॉजिटिव रिस्पांस आता है तो ठीक है, मतलब क्योंकि अगर हम एक को करते हैं फिर हम वेट करते हैं उसका फिर नेगेटिव रिस्पांस आता है, तो इस चीज़ को फिर बता दें कि कैसे ओवरकम किया जाए। अच्छा मैम, तो अपने नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं करना, क्योंकि ये एक साल में एक ही दफा होता है, तो बहुत काफी टाइम है। तो उसको आप इस तरह कर सकते हैं कि अगर आप के पास जो भी इंटरनेशनल टीम के साथ आपने पहले अगर पार्टिसिपेट किया हो, तो उसको आप पिंग कर सकते हैं कि हम ये हैकाथॉन आ रहे हैं, तो हम इसमें इकट्ठे पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये मसला इसमें है कि आप एक बंदे को रिक्वेस्ट भेजते हैं और वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, तो तब तक आप किसी और को नहीं भेज सकते। तो इनमें ये रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास। तो यही बेस्ट तरीका है जो मैंने बताया, आई थिंक। अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अगर ना तो हम सेशन को एंड कर सकते हैं।
अच्छा, हमने टीम को अप्रोच कहाँ करना है? अच्छा मैम, वो मैंने बता दिया, मैं दोबारा भी बता देता हूँ। अच्छा, फाइंड टीम, इसमें आप लिंक पर जाए, फाइंड टीम यहाँ पर है हमारे पास। तो इधर है फाइंड टीम, इस पे आपने क्लिक करना है। तो फाइंड टीम, तो इधर आपके पास टीम्स वगैरह आ जाएंगे। तो आपने इधर फिल्टर लगाना है कि लुकिंग फॉर टीम। तो वो आपने, तो फिर सब टीम्स आपके आ जाएंगे जो जिसको पी पर्सन रिक्वायर्ड है। और अपना डिजायर स्किल भी इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है, आप इस तरह सर्च कर सकते हैं। अच्छा सर, इनका कोई सर्वर वगैरह नहीं है जहाँ से हम मेंबर्स टीम के लिए फाइंड कर सकते हैं? नो मैम, आई थिंक इसका सर्वर वगैरह नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर ही वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो नहीं है इसका सर्वर। ऑलराइट, थैंक यू सर। तो अगर किसी के क्वेश्चन नहीं है तो हम एग्जिट कर सकते हैं। तो ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम वर्कशॉप को एंड करते हैं।